Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today we are going to teach about Kingdom Monera. Monera के अंदर बेटा हमने उसकी शेप हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था, उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा, बैक्टीरिया अगर फ्लैजिला के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर दिए हैं तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्राइकस एंड द सेकंड वन इज एट्राइकस। मतलब क्या है, अगर ट्राइकस क्या होता है, ट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होंगे जब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। यहीं पे एट्राइकस कौन से होते हैं जब फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। ठीक है बेटा, जब किसी भी बैक्टीरिया के साथ सिंगल फ्लैजिलम अगर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। यहीं पे अगर बोथ साइड प्रेजेंट है तो एम्फीट्राइकस। अगर एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो उसको कहेंगे सिफेलोट्राइकस। ठीक है बेटा, अगर दोनों से बोथ साइड बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो लोफोट्राइकस। एंड द लास्ट वन इज, जब पूरे ही बैक्टीरिया सेल के ऊपर ये फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं पेरिट्राइकस। ठीक है बेटा, जो फ्लैजिला होता है बेटा, ये जब बहुत सारी अमाउंट में पाए जाएंगे तो उसको फ्लैजिला बोलते हैं। द सिंगुलर अगर होगा तो ये, अगर सिंगल का ऐसे प्रेजेंट है तो इसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं बेटा, ये तीन पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बेसल बॉडी, द सेकंड वन इज हुक एंड द थर्ड वन इज फिलामेंट। ठीक है बेटा, इसमें बताया गया है कि जो बेसल बॉडी है ये वाली बेटा, और एक बात गई, ये बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स होती है। ठीक है, जो 4 रिंग्स होती हैं वो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एंड द 2 रिंग्स इन आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बेटा हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसल बॉडी होती है वो बेटा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। ठीक है, ये दिखा रखा है बेटा इसका स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले बेसल बॉडी, देन हुक। हुक के साथ क्या अटैच है, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। किससे बना है बेटा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है ये हेलिकल मैनर में अरेंज होती है बेटा। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज, इनको ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर होती है, इस टाइप में होती है बेटा। ठीक है, ये जो हेलिकल मैनर है ये देखो हेलिकल मैनर की तरह अरेंज होती है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं इनको क्योंकि ये सर्कुलर होती है। ठीक है, एक जो फ्लैजिलम होता है ना, उसका जो साइज होता है, वो जो सेल होती है उससे 100 टाइम्स, अबाउट 100 टाइम्स लॉन्गर होता है। ठीक है बेटा, एंड इसके आगे अभी हमने पढ़ना है ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, सबसे पहले इसका नाम किससे दिया गया, ये डेवलप की गई थी हैम क्रिश्चियन ग्राम ने, इसलिए ग्राम लास्ट में वर्ड आ रहा है तो इसी वजह से इसका नाम दिया गया ग्राम स्टेनिंग। हमने देखना है कि पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने पता है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड द सेकेंड पार्ट इज सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है जो कि सभी बैक्टीरिया के अंदर सेम होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है वो किस एसिड से, किस एसिड की अमाउंट में ज़्यादा होती है, टिकोइक एसिड। यहीं पे टिकोइक एसिड अब्सेंट होता है। एक चीज़ और देखी गई है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ना उनके बाहर एक और लेयर पाई जाती है जो कि लिपोप्रोटीन लेयर होती है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है भाई, ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया होता है ना उसको हीट फिक्स किया जाएगा किसी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, देन क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन किया जाएगा। कब तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, 30 सेकंड टू 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद उसको वॉश इट कर दिया जाएगा, किसके साथ, वाटर के साथ। देन उसके बाद उसमें ग्राम आयोडीन डाला जाएगा जो कि स्लाइड के ऊपर उसको स्टेन करने के लिए, जो कि सेम है जैसे क्रिस्टल वॉयलेट डाला था ऐसे ही 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसके अंदर ग्राम आयोडीन डाला जाएगा। ठीक है, देन इसको वॉश इट कर लिया जाएगा। ठीक है, इस ग्राम आयोडीन की वजह से जो ऑल बैक्टीरिया थे, सारे बैक्टीरिया थे, वो क्या हो जाएंगे, पर्पल स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, पर्पल कलर के हो जाएंगे। देन नाउ इसको अब वॉश करना है किससे, 90% एल्कोहल या फिर 90% एसीटोन से इसको वॉश करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको 90% एसीटोन या एल्कोहल से वॉश करते हैं तो हमें 2 काइंड ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं। कैसे, एक तो पर्पल कलर के जो कि इससे स्टेन हुए होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इन 90% एसीटोन या एल्कोहल से वॉश करने के बाद भी ये अपना स्टेन नहीं छोड़ते, इसलिए इनको बोलते हैं पर्पल
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहीं पे जो सेकंड होते हैं जो कि लोस्ट कर जाते हैं अपना पर्पल कलर या स्टेन को लोस्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनको जनरली हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। देन उसके बाद इनको ट्रीट किया जाता है सेफ्रनिन से, सेफ्रनिन से ट्रीट किया जाएगा तो ये रेड कलर स्टेन दिखाएंगे, ठीक है, तब इनको बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो डिजीज कोज करते हैं ना, वो मेनली या जिनकी कैटेगरी ज़्यादा होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का मोड देखना है। हमें भी पता है हमारे अंदर भी एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों कंडीशन पाए जाते हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। एरोबिक क्या होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहीं पे एनाएरोबिक क्या होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ये सारी चीज़ें बेटा सेम होती है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ग्लूकोज का टूटना, किसमें, एनर्जी और फूड के अंदर। एनर्जी ग्लूकोज जो कि फूड है वो टूटेगा किसके अंदर, या ऑक्सीडेट होगा किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, CO2 के अंदर। वो डिपेंड करता है एरोबिक है एनाएरोबिक, ठीक है बेटा। एरोबिक के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें जो ग्लूकोज होते हैं 2 पाइरुवेट एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। देन क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है बेटा, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, सिर्फ लोकेशन का फ़र्क होगा। यहीं पे जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, इस वजह से इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, ठीक है। क्रैब साइकिल भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ फोल्ड्स बनी हुई होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिनको हम मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये एक्ट करती है एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि इनमें ATP प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मीजोसोम। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारा एरोबिक कंडीशन के बारे में पता लगाया हमने। देन आता है एनाएरोबिक। एनाएरोबिक के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, वो सेम होगी सबके अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट जो कि इसका फंक्शन होगा एनाएरोबिक के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि रो प्रोडक्ट कौन सा बना है, रो मटेरियल कौन सा है जिसको ऑक्सीडेट करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, किस में होगी, कार्बोहाइड्रेट में होगी। अगर रो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है देन प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा, मेन फंक्शन क्या, हमारा एनर्जी को एक्वायर करना है, एनर्जी को मिलना है। वो किस किस में टूटे, कार्बोहाइड्रेट, CO2, एल्कोहल एंड देन एनर्जी। यहीं पे अगर प्रोटीन रो प्रोडक्ट है तो क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, या फिर प्यूरिफैक्शन, ठीक है बेटा। इसमें भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। यहीं पे डिके द लास्ट प्रोसेस, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि ब्रोकन डाउन होता है, वो क्या देता है हमें, एनर्जी। उसके बाद 2 टर्म आती है बेटा, जिसको जैसे कि ओब्लिगेट एरोब्स। ओब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि O2 है वो मस्ट होनी चाहिए बेटा ओब्लिगेट एरोब्स के अंदर। यहीं पे ओब्लिगेट एनाएरोब्स क्या होगा, ये सर्वाइव करेंगे सिर्फ एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस इसके अंदर मस्ट होती है। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।